अखाड़े जो हमेशा समाज में जागरूकता फैलाते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। और प्रयागराज में हम इस वक्त जूना अखाड़े में हैं, जहां पर एक नागा साधु जी हैं जिनका ज्ञान, तप, तपस्या, उस तमाम सारी चीजों के बारे में जानेंगे जो आम लोगों के बारे में, जो आम लोगों में उत्सुकता रहती है, एक जिज्ञासा होती है। जैसे एक नागा साधु जी हमारे साथ हैं, आज हमने उनसे विशेष अनुरोध किया और हमने उनसे खास बातचीत की। सर बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप किस नमो नारायण। आप अपना पूरा नाम बताएं और आप किस उससे हैं? श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज के सन्यासी परंपरा, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के जो परंपरा है नागा सन्यासियों का, मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के सन्यासी हूँ। मेरा 2016 में उज्जैन महाकुंभ में मेरा संस्कार हुआ था। महाराज जी, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, या कौन आपका ऐसे गुरु है जो आपको कब लगा कि हाँ मुझे इस नागा साधु बनना है, इस आध्यात्मिक की ओर आना, अध्यात्म की ओर आना है? आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। ये विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान स्थल है, तप स्थल है, संस्कृति का स्थल है भारत। ये भारत माता के ये भूमि में इतना ऊर्जा है कि हमारा ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर परिवार से एक एक युवक या कोई महिला भी अपने सर्वस्व त्याग करके नागा सन्यासी इसलिए बनता है, ये धर्म की रक्षा के लिए, जगत की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। हम नंगे बैठते हैं इसलिए कि जगत को लगे, विश्वास हो कि ये हमारा रक्षा कर पाएंगे। बाबा जी, नागा कोई यूं ही नहीं बन जाता, इतना तपस्या करनी पड़ती है, तब आप शायद इस जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर कोई आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। एक आम आदमी, एक आम लोगों के लिए क्या कुछ संदेशा है हमारे चैनल के माध्यम से? ये तो सत्य है, आप सभी नौकरी कर रहे हैं, यदि सही से ड्यूटी नहीं करोगे आपको वो नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, आध्यात्मिक की शक्ति, ऊर्जा को उन्नत के लिए आपको तप करना पड़ेगा और वो कठिन है। वो मैं समझ सकता हूँ बाबा जी। इसके बाद फिर आप लोग अब जी प्रयागराज के बाद, इस कुंभ के बाद फिर आप लोग कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं ये शब्द नहीं, अपने अपने गंतव्य स्थल चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो तपस्वी होंगे वो तो तपस्या का भाव होगा, तो समाज में नहीं बैठेंगे। वो दर्शन दिए और चले दिए और जाके वो अपना तपस्या, कहीं गुफा होगा, कोई आश्रम होगा, पहाड़ होगा, पर्वत होगा, बड़े बड़े जंगल में भी, बहुत अरण्य में भी कुटिया बना के रहते हैं, नर्मदा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। वो तप के लिए चले जाते हैं, उनको मिलना बड़ा कठिन हो जाता है आम पब्लिकों के लिए। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे नागा साधु जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जप और तप के चलते उन्हें किस तरीके से ये सिद्धि प्राप्त हुई है, और समाज के लिए, समाज में उत्कृष्ट योगदान किस तरीके से अपना दे रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ मंगल कामना कर रहे हैं। और आज इस वक्त हम हैं, जब हम अखाड़ों का परिचय करा रहे हैं, आज हम इस वक्त आ चुके हैं पंचनान जूना अखाड़ा में, जहाँ की हर गतिविधि पर नागा बाबाओं की क्या कुछ क्रिया रहती है, किस तरीके से उनका तप, तपस्या, ज्ञान, सब कुछ दिखाएंगे। और हर वो तस्वीर घर बैठे जो आप जानना चाहते हैं। और सबसे पहले देखिए, हमारी नजर पड़ी, जब हम जूना अखाड़े को लेकर के बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी जो नजर पड़ी, एक लोगों के बीच एक कौतूहल बना है यहाँ पर। जल्दी से मैं चाहूंगा कि अरविंद जी सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी ये तस्वीर पड़ी, ये है राम नाम शिला। देखिए, ये पत्थर है जो यहाँ पर किस तरीके से तैर भी रहा है। अगर हम बात करें इसको लेकर के, तो साफ तौर पर जब भगवान राम की जब बात करें, जब भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के बाद जब लंका
जब पार करते, जब उस समय जब समुद्र सेतु किस तरीके से बनवाने के लिए जब उस पत्थर की जरूरत पड़ी थी, तभी ये पत्थर जो था ये वहां का पत्थर लाया गया और अब ये महाकुंभ में भी ये पत्थर लाया गया है। अब तमाम सारी जो है वो किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो बाबा हैं जो यहाँ पर वो लाए हुए हैं, गंगोत्री से इसको लाए हुए हैं, वो उनसे हम और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले आ जाऊं मैं यहाँ पर आपकी इस गति पर। चलिए आप अपना नाम बताएं और थोड़ा सा इस राम नाम की शिला के बारे में भी बताएं। हमारा नाम अंगनगिरी बाबा गंगोत्री, ये राम नाम का पत्थर है, गुरु पीरों ने दिया है, लाए वहां से तो यहाँ तैर रहा है। हमारे भी दर्शन हो रहे हैं और जनता के भी दर्शन हो जाते हैं। हम भी अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं। नहीं, हम लोगों के लिए भी, ये आम श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत भाग्यशाली है कि आप जैसे श्रद्धालु के दर्शन हो रहे हैं बाबाओं के। नहीं तो इसलिए सबका इसमें वही है, तो दर्शन भी हो रहे हैं और कुछ भाव भी हमारा है ना, तो इसलिए पत्थर के बारे में लोगों में बड़ा कौतूहल है। ये कहाँ पर रखते हैं इसको, आप अपने साथ ले जाते हैं और कहाँ से मिला, कैसे? यहाँ का कुंभ लगा है, तब यहाँ जब कुंभ में, फिर अगर उज्जैन जाएगा तो उज्जैन में कुंभ में जाएगा, नासिक जाएगा तो नासिक जाएगा, फिर हरिद्वार आएगा और उसके बाद जब फिर अपने आश्रम में जहाँ गुरु महाराज हैं, है ना। और कुंभ में आप लोगों की क्या कुछ गतिविधियां रहती हैं, क्या कुछ कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। कुंभ तो कुंभ है, संतों का मेला है, तो जहाँ संत भगवान होंगे वहाँ तो आनंद ही आनंद है। और आप लोगों की दिनचर्या क्या रहती है? बहुत लोगों में एक जानने की उत्सुकता होती है। दिनचर्या हमारी यही है कि मेरी जनता जनार्दन खुश रहे, है न, कि जो भक्त हमारे आते हैं वो अच्छे अच्छे आज से हंस के जाएं और बढ़िया आनंद लेके जाएं संतों के। इसके बाद फिर आप लोग कहाँ चले जाएंगे? तो जहाँ राम ले जाए, कुंभ के बाद में कहाँ हम कहाँ आप नहीं, कोई पहाड़ में जाएगा, कोई नदी किनारे जाएगा, कोई बरगद की खो में घुसेगा, तो कहीं न कहीं अपने आनंद के लिए अपना भजन करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे संत जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा, इस राम नाम की शिला के बारे में भी बताया और साफ तौर पर उन्होंने आम श्रद्धालुओं के लिए भी मंगलमय की कामना की। और हम इस वक्त जूना अखाड़े के सेनापति शिविर में आ चुके हैं। यहाँ पर जो महंत है किस तरीके से अपनी साधना में लीन है, हम उनसे भी आज जानेंगे उनकी तपस्या के बारे में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद जी हैं और यहाँ पर हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले संत जी हैं हमारे साथ। सर यहाँ पर बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर किस तरीके से आप लोग साधना तपस्या करते हैं, लोग जानना चाहते हैं, आम लोगों के प्रति एक उत्सुकता जो होती है। अपना नाम बताइए। मैं श्री महंत सहदेवानंद गिरी, मंत्री जूना अखाड़ा,
सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देश को कुंभ की अनेकों देना चाहूंगा और सबको आग्रह करूंगा कि सभी लोग कुंभ मेले में आए। जी महाराज जी, आपके जो ये लंबे केश है, एक बार जरा सा हमारे से दिखाइए और कैसे इनको ये लंबे लंबे जो केश है महाराज जी के, आप देख सकते हैं। तो ये आपके कब से लंबे करे, कब से नहीं कटाए हैं? और जैसे कि हम 7 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया था जी जी और उसके बाद में 12 साल इस जटा को हो गए। जी जी। तो इन जटा की अगर मैं मेंटेनेंस की अगर बात करूं तो कैसे आप जैसे भस्म लगाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी। अच्छा, आप लोगों की दैनिक दिनचर्या और क्या रहती है कुंभ के दौरान? कुंभ के दौरान भी वही दिनचर्या होती है जो हमारी रोज की दिनचर्या होती है। जैसे कि सुबह उठना, पूजा पाठ करना, ध्यान, योग, साधना करना, उसके बाद भोजन इत्यादि है और विश्राम है, फिर पूजा पाठ इत्यादि है, ध्यान साधना है, भोजन है, फिर विश्राम। जी, आम लोगों के लिए क्या संदेश है? देश के युवाओं को महाराणा प्रताप शिवाजी की विचारधाराओं से प्रेरणा लेना चाहिए और कहीं न कहीं हमारी धर्म संस्कृति को देखना चाहिए और इस धर्म संस्कृति को महसूस करना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो महाराज जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा आम लोगों के लिए क्या कुछ संदेश है, कैसे उन्हें नियमित दिनचर्या रखनी चाहिए। कैमरा सहयोगी अरविंद के साथ में प्रयागराज जूना अखाड़े से। तो जूना अखाड़े में हमारा ये सफर बढ़ता ही जा रहा है और हम इस वक्त हरीश्वर बाबा जी के पास आए हैं जो 6 सालों से खड़े हुए हैं। आज हम उनके दर्शन करेंगे। सबसे पहले प्रणाम करना चाहेंगे, चरण स्पर्श। बाबा जी, आप अपना पूरा नाम बताएं और कितने सालों से आप खड़े हैं? मेरा नाम रूपेशपुरी है, खड़ेश्वरी कहते हैं खड़ी तपस्या की वजह से। अभी हम 6 साल हुआ खड़े। तो आपने कोई बाबा जी ये कोई एक बाबा जी तो आपने कोई संकल्प लिया है क्या? हाँ, अभी 12 साल के लिए है, बाकी आगे बढ़ भी हैं। राधे राधे, वाह जी वाह। ये हमारी तरफ से आप ही खाओ। ये छोटे छोटे यहाँ पर बाबा जी से जो बच्चों में भी ये हिंदू संस्कृति भी दिखा रही है, हमारे बच्चों में भी अपने बाबा को जानने के लिए किस तरह उत्सुकता है। कोई बात। बेटा, आप कहाँ से आए हो? राधा से। जी, तो बाबा जी के बारे में कुछ सुना था पहले? हाँ, ये अच्छे बाबा जी मेरे फेवरेट बाबा जी हैं। तो देखिए, बच्चों के फेवरेट बाबा भी हैं। तो बाबा जी, जब आप बच्चों के बीच किस तरीके से फेवरेट हैं, उनकी पसंद बने हुए हैं, तो ये आपका तप, आपकी तपस्या ही है जो किस तरीके से लोग आपको मानते हैं, आपको आत्मसात करते हैं। आम लोगों में क्या कुछ संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ? बालक तो भगवान का रूप होता है, बच्चों को हम तो भगवान के रूप। आपने जो संकल्प लिया है वो ये खड़ेश्वरी साधना के लिए 12 साल के लिए जनहित के लिए है। जो भी अपना भजन है, चाहे तप लगा लो, कुछ होगा अपने पास। अभी कुछ किसी का कल्याण हो सकता है, ये पब्लिक के लिए है सब। राधे राधे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे बाबा जी जिन्होंने, खड़ेश्वर बाबा जिन्होंने एक संकल्प लिया है साफ तौर पर, जिन्होंने संस्कृति को बढ़ाने का, सनातन धर्म की संस्कृति को बढ़ाने का एक संकल्प लिया और इसी संकल्प के साथ खड़े हुए पिछले 6 सालों से। कुछ ऐसे ही बाबाओं के और दर्शन कराएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। और हम इस वक्त आ चुके हैं जूना अखाड़े में, जहां पर जब महंत बाबा, जब साधु, वो अलग अलग तस्वीर, वो अलग अलग नजारे नजर आ रहे हैं। देखिए, आप जिस तरफ भी निकल जाइए, साधु संतों की टोली साफ तौर पर, नागाओं की टोली साफ तौर पर नजर आ रही है। ये बाबा भी देखिए किस तरीके से अपनी ओर, यहाँ पर लोग इन पे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चलिए, हम भी एक बार चले जाते हैं, बाबा जी से मिलते हैं, एक बार बात करते हैं। ये चलिए, बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? अमिंतकापुरी, उज्जैन, महाकाल की नगरी से। आपने क्या कुछ संकल्प लिया है? जी, संकल्प तो हमारा बचपन ही हो गया है कि घर द्वार बाप में तो छोड़ दिया विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए, कि जो लोग भटक रहे हैं अपने धर्म से, उनको धर्म पर रास्ते पे चलाने के लिए। आपको क्या लगता है कि यही एक तरीका था या और भी कई माध्यम हो सकते थे? नहीं, कई माध्यम हो जाए। इससे कोई अगल फीलिंग होती है, भगवान साधना करते, हर एक सन्यासी ले नहीं सकता। अब पैंट शर्ट के वो चीज नहीं कर सकते जो पैंट शर्ट पहन के आप हैं। आपको गृहस्थ घर हर चीज चाहिए, हर जगह जाना पड़ता है हमको। जंगल में साधना, भोजन भी नहीं मिलता, उसके ऊपर भी रह लेते हैं। कभी जल भी, साधु का मतलब साधना करना, समाज में सही संकेत देना। तो पिछले कितने सालों से आप साधना कर रहे हैं? साधना तो जब से जन्म लिया जब से कर रहे हैं, समझ लो। आपके गुरु कौन है? श्री गुरु मेघानंद सरस्वती महाराज। आप जीवन में अपना आदर्श किसको मानते हैं? गुरु जी को, भगवान को। और लोगों के लिए क्या संदेश है? सब अच्छे, अपने बच्चों को सभी माता बहन अच्छे संस्कार दें, सच पढ़ाई लिखाई कराएं। और मैं चाहता हूँ नशा मुक्त देश होना चाहिए।
तो नशा मुक्ति का जिस तरीके से आपने संकल्प लिया है और भी तमाम सारी संस्थाएं चला रही हैं ये मुहिम, लेकिन आपका ऐसा क्या कुछ खास योगदान? नहीं, खास अलग अलग विषय होते हैं, क्योंकि बेटा का बाप करेगा तो लक्षण बेटे में जरूर जाएंगे। है बेटा नशा कर, बाप नशा कर रहा थोड़ा चलेगा, वो देख कर जाएगा साका पर साका पे जाए, है ना। जैसा अगर बाप करेगा थोड़ा बहुत लक्षण बेटे में जरूर। कुंभ मेले के बाद फिर आपकी क्या दिनचर्या रहती? देखिए, जो दिनचर्या पहले रहती थी वो अब रहती है। हम तो रातों भर भी जगते हैं, पहले भी जगते थे। बाबा महाकाल की कृपा है, वो जैसा करते हैं वैसा होता है। क्या भाई मीट सके त्रिपुरारी, होनी को कोई नहीं काट सकता। सुना होगा आपने, तो होनी होना है, लेकिन एक महाकाल ऐसी है वो होने की काट सकती है। राम ने छिटका भाई मीट सके त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ महाकाल के हाथ में सब कुछ है। अखंड ब्रह्म के नायक बाबा महाकाल है, जो चाहे वो कर सकते हैं। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे बाबा जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा किस तरीके से नशा मुक्ति का एक संकल्प लिया है और उसी संकल्प को लेकर के लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। और हम इस वक्त हैं जूना अखाड़े में, जहां पर धर्म ध्वजा की अगर हम बात करें तो धर्म ध्वजा की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक आकार होता है और सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का एक प्रतीक होता है। और यही जब धर्म ध्वजा की बात करते हैं, जब ये अखाड़ों के बीच में धर्म ध्वजा रखी जाती है और अस्त्र शस्त्रों की जो पूजा की जाती है और इनकी अलग एक पहचान है। माना जाता है कि जब जब सनातन धर्म की जब हानि होगी या संकट में आएगा, तब तब इन शस्त्रों का उपयोग किया जाएगा। कुछ ऐसे ही हम जानकारी आपको देते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और हम इस वक्त हैं जूना अखाड़े में, जहां पर नागा साधु हमारे साथ हैं चेतन गिरी जी महाराज जी, इनके सिर पर 40 से 50 किलो का रुद्राक्ष हुआ करता था, लेकिन किस तरीके से उन्होंने मंगल कामना के जरिए जिस तरीके से बांट के अब थोड़ा सा कम हुआ है। बाबा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप रुद्राक्षों की किस तरीके से माला पहने हैं, आप यहाँ पर आज इन दिनों आए हैं, क्या कुछ संदेशा है, क्या कुछ लोगों के लिए? कपड़ा बड़ा कुछ नहीं है जी हाँ जी, बोलो हर हर महादेव। क्या संदेश है? गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्ये मोक्ष मूलं गुरुकृपा। चेतन जी, आपने देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या कुछ संकल्प लिया? किस संकल्प के साथ, किस तरीके से आपकी तपस्या अनवरत जारी है? संकल्प नहीं, ये तो आदि अनादि के संकल्प है। कहीं करोड़ों जीवन जन्म हो चुके हैं इस देश मातृभूमि की रक्षा के लिए जन्म लेते हुए, और अभी भी वही जन्म लिया है तो धर्म की रक्षा के लिए। तो जैसे भगवान शंकर ने दो पुत्र है, तो एक कार्तिक है, एक गणेश है। तो गणेश माता पिता की सेवा रख के पितृ ऋण चुकाता है, और कार्तिक धर्म की सेवा करके और भगवान का ऋण चुकाता है। चलिए, हमें भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए, हम भी चाहेंगे आपका आशीर्वाद। एक रुद्राक्ष का भी हमें दे दीजिए छोटा सा। चलिए गुरुजी, हमारे एक चैनल के लिए क्या शुभकामनाएं? हर हर महादेव। सब भक्त जनों को और जो चैनल वाले भैयाओं को सबको यही सलाह है कि हर चैनल वाला, हर जो यहाँ आ रहे हैं, कई मीडिया वालों को हनुमान चालीसा भी नहीं मालूम है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं से भी कहीं कोई सा भी जवाब पूछ सकते हैं कोई प्राणी को। हर हर महादेव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चेतन महाराज जी थे जिन्होंने साफ तौर पर आशीर्वाद भी दिया और साफ तौर पर कहा धर्म की रक्षा के लिए उनकी जो शिक्षा है वो अनवरत जारी है। और इस वक्त हमारे साथ हैं IATNs जो ऑन डिमांड गुरु जी हैं, कल्की जी हैं। कल्की जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है तहे दिल से। आपका IATNs का जो सफर है, आध्यात्म और विज्ञान का किस तरीके से मिलन आप बखूबी समझते हैं, क्या कुछ एक संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं? आध्यात्म ही विज्ञान है।
बार बार मैंने वही बताया कि वही चीजें जो सूत्र में जो लिखी हुई हैं, उस चीज को बस उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करके बना दिया है, वो गणित बनाया, उसको सिंबल दे दिया है बस। अच्छा, आप इतना हाई क्वालिफाइड है, एरोस्पेस की आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, जिस तरीके से अब आपका आध्यात्म के किस तरीके से इस्तेमाल और हो रहा है, आप बखूबी आप पढ़े लिखे हर चीज को साइंटिफिक रीजन आप जानते हैं, विज्ञान को अच्छे से समझते हैं आप। विज्ञान को अच्छे से सिर्फ अध्यात्म से समझा जा सकता है, जी जी, क्योंकि वहीं से तुम पूरी तरीके से महत्व तत्व को दे सकते हो, जिसके थ्रू विज्ञान बन रहा है। द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, तोड़ने की एबिलिटी, दो बनाने की एबिलिटी, बुद्धि को ये देखने की एबिलिटी कि अब ये है, अब ये नहीं है। बिल्कुल, आपने चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं। बहुत समय नहीं हम आपका लेंगे, हम जान रहे हैं कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, तो आप एक क्या संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे समाज को, इस धर्म के प्रति आपका क्या नजरिया है? धर्म के प्रति क्या नजरिया होगा यार, पहले तो धर्म की डेफिनेशन ही समझ लो ना यार, ये सब आपके सवाल ही वैसे इतना वैसे वाले होते हैं। देखो, आध्यात्म है शून्य का ज्ञान, नग्न सत्य, जो बुद्ध ने बताया कि कुछ भी ट्रांजिएंट है, सब कुछ ट्रांजिएंट है। मतलब उस चीज की खोज क्या होगी जो मरती नहीं है, फिर तुम देखने लग जाते, ये शरीर है मरेगा, ये धरती माता है इसकी भी एज है ये भी मरेगी, ये सूर्य भगवान है इसकी भी एज है ये भी मरेगा। कौन सी चीज है जो नहीं मरती है? वो शून्य है, शून्य नहीं मरता है। तो उसके बाद फिर तुम संसार में आते हो, चलो शून्य सत्य है, तो ये क्या है? शरीर नश्वर कहा जाता है। नहीं नहीं, ये नश्वर शरीर में भी तो एक्टिंग खेल रहे हो ना तुम, कहानी, जीवंत आत्मा। हाँ, तो उसका ये अभी तुम माया में खेल रहे हो जी जी, कि अभी शरीर में ये भी सत्य है। तो जब उस सत्य को जान के इस सत्य में जो कर्म करोगे वो धर्म होगा। चलिए, संगम की नगरी पे आप आए हैं, क्या संदेशा है आम लोगों के लिए? यही संदेश है ना, वही संदेशा ही तो था, और क्या था। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वायंटिस गुरु जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और धर्म को लेकर भी तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। और कुंभ मेले में जब बाबाओं के तमाम सारे रंग देखने को मिल रहे हैं, उनकी तप और तपस्या के बीच हठी बाबा है हमारे साथ, किस तरीके से, और वो हाथ एक खड़ा करे, और वो उनका नाम है जिस तरीके से। बाबा जी, जब आप अपना एक हाथ खड़े करें, इसके पीछे क्या कुछ आपने संकल्प लिया है? हाँ, ये हमारा अनुष्ठान चल रहा है, तपस्या चल रही है, विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। और कब से आप एक हाथ करें? 2011 से। तो इसके पीछे क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ संकल्प है? बताया नहीं कि विश्व शांति कल्याण, जन कल्याण के लिए। तो आपके गुरु इसमें कौन है? इसमें किस तरीके से आपको किसी से प्रेरणा मिली क्या? देखो, प्रेरणा क्या है, प्रेरणा तो उसी दिन मिल जाती है जिस दिन हम लोग संन्यास लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग महात्मा बने काहे के लिए? जन कल्याण के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए। इसलिए हम लोगों का कर्म है कि जब तब करते ही रहना है, ठीक है? लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि आप एक हाथ से फिर कैसे काम करते हैं? हम एक हाथ से जितना हमारा काम है सभी काम करते हैं। हम अपने आश्रम में पूरा अपना पूजा भजन सब एक ही हाथ से चलता है, ठीक है। आजकल कुंभ में लोगों के अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है कि क्या कुछ आप लोगों की दिनचर्या रहती है? हमारी दिनचर्या यही है कि अपना भजन चलता रहता है, क्योंकि गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, गुरु महाराज का भजन करते हैं, दत्त भगवान का, 6 भुजाधारी का। हमारा यही दिनचर्या है। सुबह 4 बजे से हमारी हवन पूजन चालू होती है, ठीक है। इसी तरह शाम के हमारी हवन पूजन चालू होती है। ये हमारा दिनचर्या ऐसे चलता रहता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो थे हठ धर्मी गुरु ऊर्ध्वबाहु जी, जो कि एक हाथ खड़ा करके इस तरीके से तपस्या कर रहे हैं, और उन्होंने जो है मानव सेवा की कल्याण के लिए संकल्प लिया है। कैमरा सहयोगी अरविंद के साथ प्रयागराज से मैं आलोक राजा, TV 27 न्यूज, लखनऊ।